हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा आशीष भी, अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि भाई हमारी ये आर्म रेसिंग की बेंच आ गई है, तो इसमें कंपटीशन है। तो अब नया साल आ गया है, तो भैया अब इसमें कभी भी करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कल क्या है कि एक मैं ऐसे ही अपने छोटे भाइयों से वो कह रहे थे, भैया आप होल्ड करना, रोकना, जिससे कि हम हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो वो मुझसे आर्म रेसिंग कर रहे थे और मैंने उनको होल्ड कर रखा था, वो अपने पूरी पावर लगा रहे थे। तब एक छोटे भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन क्या था, एक तो मैं आपको बताता हूँ। अरे छोटू, इधर आओ। तो उसमें क्या है, मैं आपको प्रेजेंट में करके बताऊंगा कि भाई उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था। सामने आना अभी मेरा। सामने ये था कि जैसे कि हम दोनों बराबर से हैं, आप ये समझ लो कि हम दोनों बराबर वेट कैटेगरी में हैं और हम दोनों पावर भी सेम है। तो वो क्वेश्चन ये था कि भैया जब सेम कैटेगरी में हम आ रहे हैं तो हमारे दोनों पावर है, तो आपको पता है जब जब कभी भी अपना आर्म रेसिंग करते हैं तो एम्पायर अपने को स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्ट करने के बाद में क्या है कि सबसे जरूरी पावर की होती है। पावर में क्या है, किसका जल्दी पावर बनता है और किसका लेट बनता है। सेम कैटेगरी में सेम पावर वाले बंदे जो दो लड़ते हैं, तो उसमें एक का जल्दी पावर बनेगा, एक का थोड़ा बहुत कुछ मामूली पॉइंट सेकंड का फर्क पड़ता है उसमें, जो ऊपर नीचे होता है। जैसे सपोज करो इसका पावर ज्यादा बन गया और मेरा हाथ नीचे जा रहा है, 100% नीचे जाएगा बात वो। अब उसने कहा था कि भैया जब सेम पावर वाले बंदे में अगर हाथ नीचे जाता है तो इसको ऊपर लाने का कोई तरीका है। वैसे देखो, जब सेम पावर है इसमें और मैं दोनों सेम पावर है और हम दोनों अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो देखो ऊपर लाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है, असंभव नहीं है उसके लिए। तो मैं उसके लिए आपको एक चीज ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि हो सकता है कि आपको सक्सेस हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही सावधानी से वो ट्रिक आजमानी पड़ेगी, क्योंकि उस जब जिस समय आप लड़ाओगे उस समय आपको कुछ ही पलों में वो ट्रिक आजमानी पड़ेगी, कुछ सेकंड में। तो उसका कारण ये है कि ये अपनी पूरी पावर लगा रहा होगा और आप भी पूरी पावर लगा रहे होंगे। तो इसमें जब आपका हाथ इतना आ चुका है, उसके बाद में आपको सेकंड में ही आपको वो चीजें अप्लाई करनी होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये है कि नॉर्मली इसका हुक तो बना होगा ही, जब ये नीचे ले रहा है, ये हुक से खेल रहा है, तो इसका हुक बना हुआ है। तो आपको भी सडनली बिल्कुल फास्ट एकदम से हुक बनाना है, और हुक बनाने के बाद में जो अपनी जो ये कोनी है इसको बिल्कुल नीचे लाओगे, फॉल हो जाएगा। आप नीचे लाना नहीं है, इसको कोने में एंड में ले आना है और अपने बैलेंस सही बना के, जैसे नीचे है इतना है, और अपने इसको शोल्डर को आगे झुकाना है और आगे झुका के इस हाथ की पावर पूरी लगानी है और फिर झुका के, और फिर आपको बिल्कुल आगे आके फिर आपको खींचना है। और पूरी यानी कि आपको जीतने के लिए जितनी आप में पावर है उतनी आप पावर लगा दो। हालांकि पावर जिसकी भी लगेगी, तो उसमें ये रहता है कि ठीक है आप जाइए, तो उसमें ये रहता है कि आपको ये मैं बता रहा हूँ कि 60 से 70% आप उसको ऊपर ला सकते हो, क्योंकि आपने जब इस तरीके से पावर लगाओगे तो उसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे दोनों में सेम पावर है, लेकिन आपने जब ये आपने शोल्डर आगे लिया है आप, और आपने या आप खुद एक ट्रैकर देखना कि शोल्डर यहाँ लाने के बाद में आप इसको अपने हुक बना के आप जो कहते हो, तो आप में पहली बात तो ये है कि जो बंदा वो आप लड़ा रहा है तो वो नीचे गिरा नहीं पाएगा आपको। जब अपने इस साइड में आप आ गए तो नीचे मत कर देना दोस्तों, नीचे करने के बाद फाउल हो जाएगा आपका। और ना इस कोने को उठाना भी नहीं है भाई, यहाँ पे रखना। और उसके बाद में आपको धीरे 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 जितनी पावर हो सकती है आपकी उतनी पावर लाना। उसके बाद में नॉर्मली अगर अगर आप यहाँ पे उसको लिया है आसानी से, आपको बस ये है कि आप पीछे मत हो जाना। फिर आप सोचो कि यहाँ पे लाने के बाद, क्योंकि आपको ये शोल्डर यहीं रखना है और यहाँ पे लाके सीधा आप जितना झुक जाना नीचे ले आना। उससे क्या होगा फायदा, उससे ये है कि आपको जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नॉर्मली वैसे तो देखो आप, ये मैंने आपको जो मुझे लगा मैंने अपने हिसाब से बताया आपको ये ट्रिक, क्योंकि मैंने भी अप्लाई करी थी। नॉर्मली जो मेरे बराबर वाले हैं जिनसे थोड़ा सा, हाँ वो ठीक है, वो बराबर आप बराबर कह सकते हो उनको, तो वो उनसे मैंने ये ट्रिक अपनाई थी। तो हालांकि मुझे बहुत पावर लगानी पड़ी थी उसमें जब इतना जाने के बाद में, और मैं नीचे ले आया था उसको। लेकिन उसके करने के बाद में मेरे जो फोरआर्म्स हैं इसमें मेरा काफी पेन रहा था। कई 1 वीक या 2 वीक तक मेरा ऐसा रहा था कि बहुत पेन, जिससे क्या है कि मैं दूसरे नॉर्मली भी अपने छोटे भाइयों से लड़ाने में भी मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उस समय क्या है कि मेरी अंदर की, क्योंकि इसमें क्या है वो पूरी ताकत झोंक देनी है। जब आप यहाँ पे आओ तो तभी आप ला सकते हो, ये नहीं है कि आप नॉर्मल ताकत लगा के नीचे आओगे। और दूसरी बात ये है कि मैं देख रहा हूँ, जब भी आप अपने कोई भी अपना आमने से भाई है यहाँ पे, जब सबसे पहली बात है जब अपना मैच स्टार्ट होता है ना, वही पावर बन जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये अपनी पावर है यही की है। आप है ना अपना हुक बना के
सडन फास्ट फास्ट आप सोचो कि दूसरा वाला कोई पागल थोड़ी ना है, उसमें भी पावर होगी। जो अपन वेट कैटेगरी करेंगे तो वेट कैटेगरी करेंगे जो मैंने बताया, तो वो चीजें आप जैसे कि मैंने बताया कि कई जैसे कि मेरे अगर वो बंदा है जो बराबर का है जो मुझसे लड़ा रहा है और मेरे यहाँ पे नीचे चल गया, वो मुझे क्या टाइम ही नहीं देगा हुक बनाने का और नीचे गिरा देगा। तो ये मानी कि आप मैंने हुक बनाएंगे और अब मैं अपनी एल्बो को यहाँ लेके जाऊंगा और यहाँ से अपने शोल्डर को आगे ले जाऊंगा, तो टाइम तो लगेगा ना, मुझे एक सेकंड टाइम लगता है ना। अगर आगे वाला बंदा मुझे इस चीज का मौका नहीं देगा तो गिरना गिरना है। तो आप भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो आप में इतनी स्ट्रेंथ है तो आपको बिल्कुल मौका मत दीजिए और फास्ट ले आइए। आपने देखा भी होगा अच्छे अच्छे जो आर्म रेसलर हैं, जो जो ना वो अच्छे अच्छे आर्म रेसलर हैं जिन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड में नाम कर रखा है। तो एक नाम जो मैं शायद जानता हूँ उसका, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, डेवोन लेरेट नाम से है वो। तो वो फोरआर्म्स, क्या फोरआर्म्स है, बहुत शानदार है। एक वीडियो मैंने उनकी देखी थी, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के फाइटर है, ब्रॉन स्टोनमैन है शायद उनका नाम। तो उनके सामने तो शायद उनकी बॉडी आधी है, तो उन्होंने चैलेंज किया था। तो वो जब उन्होंने आर्म रेसलिंग करी, तो हालांकि नॉर्मली कोई भी अगर देखता है उनको तो यही कहते हैं कि यार ये तो वही जीतेगा, डबल दुगने शरीर का, उनके फोरआर्म ट्राइसेप्स बहुत शानदार। लेकिन जब उनका फाइनल मैच हुआ तो आप वो मैच देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वो मैच। तो आप ब्रॉन स्टोनमैन और डेवन लेरेट नाम डाल देना, वो आपको 3-4 मिनट का वीडियो है, आप देखना उसमें किस तरीके से ब्रॉन स्टोनमैन ने एटीट्यूड दिखाया उनको। और वो नॉर्मली बिल्कुल सिंपल अपने हंस रहे हैं, वो अपने बाइसेप्स दिखा रहे हैं, वो अपने नॉर्मली कह रहे हैं मेरे बाइसेप्स तो कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने फाइनली मैच मैच किया, आप देखो कितना प्यारा, वो कितने प्यारे तरीके से हराया उनको, मजाक मजाक में। तो इसमें क्या है कि अपन जब भी आर्म रेसलिंग करते हैं इसमें वो बॉडी बॉडी बिल्डिंग का कोई नहीं होता है, इसमें मेन होता है अपने फोर आर्म्स और कलाई का रोल होता है। आप ये मत देखना कि आपको कोई हैवी बॉडी बिल्डर है, बहुत सारा बॉडी बिल्डर है, आप उससे भाई वो तो मेरे को नॉर्मली हरा देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्म रेसलिंग में बॉडी को काम की नहीं है, नॉर्मली होती है एक स्पीड और टेक्निक। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने फोरआर्म्स, अपने फिंगर और अपनी कलाई, ये चीजें मजबूत करिए। सबसे बस आर्म रेसलिंग में काम यही आती है। इसके अलावा आप ये सोचो कि मेरे 20 इंच 22 इंच का मैं बाइसेप कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं किसी को बढ़ा दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको फोरआर्म से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आर्म रेसलिंग के लिए भी काफी आप जब आर्म रेसलिंग करते हो तो उसकी भी काफी एक्सरसाइज है, जो मैंने अपनी के नाम है पिछली कई वीडियो में बताया आपको कि भाई ऐसे आप एक्सरसाइज करके आप अपने आर्म रेसलिंग, अपने आर्म को मजबूत कर सकते हो आर्म रेसलिंग के लिए। तो वो आपको वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अगर आपको आर्म रेसलिंग करनी है। तो नॉर्मली आप अपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है तो आप बॉडी बिल्डिंग करिए आप। तो जरूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग की नाम है तो आर्म रेसलिंग नहीं करने वाले तो मत करिए, आप अपने बॉडी बिल्डिंग ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आर्म रेसलिंग करनी है तो आपको आर्म रेसलिंग के साथ आपको अपनी एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी, तभी आप आर्म रेसलिंग में आगे सक्सेस हो सकते हो। ये नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग करके अपने सिर्फ जिम के अपने एक्सरसाइज करके, जैसे बाइसेप, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, अपनी जो भी एक्सरसाइज है अपने एक्सरसाइज जिम की, ये करके अपन आर्म रेसलिंग में किसी को हरा दें, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको आर्म रेसलिंग में जीतना है तो आप वो आर्म रेसलिंग में, अगर आपको नॉर्मली आप होते हो कि नॉर्मली बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं उनसे हरा लोग उनको जीत गया तो वो नॉर्मल है। जो प्रोफेशनल बंदा है, जो नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज आर्म रेसलिंग कर रहा है और उसके बाद वो आर्म रेसलिंग में प्रैक्टिस बहुत करता है, उससे अगर आपको आर्म रेसलिंग मैच करते हो और उससे जीतना है तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो आर्म रेसलिंग की होती हैं। तभी जाके आप उसमें उस बंदे को टक्कर दे सकते हो और हरा सकते हो, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको हरा दो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, वो टेक्निक आप अप्लाई करना अपने बराबर वाले वेट कैटेगरी से, बराबर वाले अपने जो पावर है उससे ट्राई करना आपको, लेकिन करना तरीके से सेफली, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको इंजरी भी हो सकती है। और मैंने एक चीज देखी थी कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जब आर्म रेसलिंग करते हैं ना तो कई मैंने अभी मैं एक भाई था उससे भी मैं लड़ा था, जब उसने अपन नॉर्मली हुक बनाते हुक ही हो गया। ये क्या होता है मेरे को इसमें आता है, ये होता है क्या, जैसे नॉर्मल उसका हाथ नीचे जा रहा है तो ये ऐसे कर रहा है, मैं उसको फिर छोड़ रहा हूँ। तो फिर बाद मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे थे, तो कह रहा है कि भैया अपना आप हो रहा है। मैं अपना आप नहीं हो रहा, तू लोक लगा रहा है। अब लोक लगाने का मतलब क्या है, लोक नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्मली हम उसको आगे पीछे लाके मैं उसको नीचे ले जाऊंगा तो वो नॉर्मली गिर जाएगा, लेकिन उससे क्या है, उससे आपकी कलाई में फ्रैक्चर होने डर रहता है, आपकी इंजरी हो सकती है। तो कोई भी अगर हम अपना भाई बंद अपने ये किसी से भी अगर आप मैच खेलते हो तो उसमें क्या है कि ज्यादा क्या होगा, हारोगे तो हार जाना क्या दिक्कत है, लेकिन कम से कम आपकी कलाई तो मजबूत रहेगी ना, कलाई तो बची रहेगी ना। कलाई टूट जाएगी तो बाद क्या फायदा फिर आपका। तो ये चीजें मत करिए दिखाने के लिए क्या भाई आप नॉर्मली
ये लोक लगाए, लोग को कुछ नहीं होता है, ये आपकी कलाई में इंजरी हो जाएगी। कोई अच्छा पावर पावर वाला आदमी आएगा तो आपको सेकंडों में गिरा देगा, और आपको पूरी पावर लगा के जब नीचे ले जाएगा ना, आप ये कलाई मोड़ लोगे तो आपकी 100% है कि आपकी कलाई में इंजरी हो जाएगी, आपकी कलाई फ्रैक्चर हो टूट भी सकती है। तो इस चीज से बचो, आमने से मैच करो, सेफली करो, ध्यान से करो। हार जीत होती रहती है, हार जीत तो बड़ी बात नहीं है। आज आप आज हार गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, कल को आप उसको फिर हरा सकते हो। लेकिन अब कलाई आप फ्रैक्चर हो जाएगी तो आप कल को कैसे हराओगे उसको? इसलिए सेफली जो भी करना है सेफली करना है। तो ठीक है दोस्तों, जो जो चीज बताइए उस पर ध्यान देना, और ये चीजों में प्रैक्टिस करके इसको ट्रिक को अपनाना काफी फायदेमंद रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।